दोस्तों, आप सभी को डॉक्टर खुशबू गुप्ता का प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन YouTube चैनल विस्कोर में। दोस्तों, हमारी जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने आपको बताया था कि आध्यात्म के अनुसार या आयुर्वेदा के अनुसार या जो हमारा भारतीय पारंपरिक भोजन रहा है उसके हिसाब से जो भोजन होता है वो 3 प्रकार का होता है: सात्विक भोजन, राजसिक भोजन और तामसिक भोजन। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे सात्विक भोजन के बारे में। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लोगों तक शेयर करते रहें ताकि जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं वो उन्हें मिल सके। तो दोस्तों, बात करते हैं सात्विक भोजन के बारे में। सात्विक भोजन वो भोजन होता है जो शरीर में सत्व गुण की वृद्धि करता है। जब हम हमारे ऋषि मुनियों की बात करते हैं, योगा आचार्यों की बात करते हैं, साधु संतों की बात करते हैं, तो वो जिस तरीके के भोज्य पदार्थ अपने दैनिक जीवन में लेते थे वो ही सब सात्विक भोजन के अंतर्गत आते हैं। जब हम सात्विक भोजन की बात करते हैं तो इसमें मिर्च मसालों का प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है या नहीं के बराबर किया जाता। ये भोजन एकदम फ्रेश होता है, अट्रैक्टिव होता है और बहुत ज्यादा पौष्टिक होता है। इसको बहुत साधारण तरीके से बनाया जाता है। जनरली जो उबला हुआ खाना होता है वो इसके अंतर्गत आता है। आज भी जब आप नेचुरोपैथी की बात करते हैं या प्राकृतिक चिकित्सा की बात करते हैं तो उसमें जो रोगी है उसको जिस तरीके का भोजन दिया जाता है वो सात्विक भोजन कहलाता है। इस भोजन में सामान्यतः लोकली ग्रोन फूड आइटम्स का प्रयोग किया जाता है, यानी व्यक्ति जिस जगह पर रहता है उस जगह पर जिस तरीके के भोज्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं प्रकृति में, उन्हीं भोज्य पदार्थों का प्रयोग सात्विक भोजन के अंतर्गत किया जाता है। जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा की प्रैक्टिस कर रहे हैं या किसी तरीके की बीमारी से आप प्रभावित हैं और प्राकृतिक चिकित्सा ले रहे हैं उसके उपचार के लिए, तो सात्विक भोजन करना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा, क्योंकि सात्विक भोजन व्यक्ति को सौम्यता प्रदान करता है, व्यक्ति का जो चित्त है उसे शांत करता है, शरीर में शुद्धता लेकर के आता है और साथ ही साथ ये शरीर की जो प्राणवायु है उसे सही तरीके से संचालित करता है, व्यक्ति में इंटेलिजेंस को बढ़ाता है, खुशी को बढ़ाता है और उसकी जो शारीरिक शक्ति है, जिसे हम स्ट्रेंथ भी कहते हैं या लॉन्गेविटी है, उसे बढ़ाने का काम करता है। अब बात आती है कि सात्विक भोजन में किस तरीके के भोज्य पदार्थ सम्मिलित किए जाते हैं। जब भी हम वेजिटेरियन फूड आइटम की बात करते हैं, यानी शाकाहारी भोजन में जो भी भोज्य पदार्थ सम्मिलित होते हैं उन्हें सात्विक भोजन में सम्मिलित किया जाता है। केवल आपको प्याज और लहसुन को छोड़ देना है। प्याज और लहसुन सात्विक भोजन का भाग नहीं होते। जो भी नॉन रिफाइंड सीरियल्स हैं, मतलब जब हम साबुत अनाजों की बात करते हैं या साबुत दालों की बात करते हैं तो वो सब सात्विक भोजन में आते हैं। मिल्क और मिल्क से बने हुए जितने भी उत्पाद हैं, जितने भी फल हैं, सब्जियां हैं, फलों से निकले हुए जूसेस हैं या जो नट्स होते हैं जिसे हम सूखे मेवे बोलते हैं, वो सब सात्विक भोजन के अंतर्गत आते हैं। ये जितने भी फूड आइटम्स हैं वो व्यक्ति के मस्तिष्क को अलर्ट करने का काम करते हैं और साथ ही साथ उसके चित्त को शांत करते हैं, जिससे व्यक्ति की जो एकाग्रता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जो उसमें थकान उत्पन्न हो रही है या लेथार्जीनेस की जो फीलिंग है वो कम होती है। साथ ही साथ ये वो भोजन है जो शरीर को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। हमारे शरीर में जितने भी टॉक्सिक मटेरियल या जो विषाक्त पदार्थ उत्पन्न हो रहे हैं ये उन सबको शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं और हमारे शरीर को शुद्ध करते हैं। जब हम सात्विक भोजन की बात करते हैं
तो सात्विक भोजन बनने के 3-4 घंटे के अंदर अंदर खा लिया जाता है। इसको आपको दोबारा से रीहीट नहीं करना होता है। सात्विक भोजन में हम 2 तरीके के फूड आइटम्स लेते हैं। एक तो कहलाते हैं सन फूड्स। सन फूड्स मतलब जब हम प्रकृति में भोजन को उत्पन्न करते हैं तो वो सब प्लांट्स की फॉर्म में या पौधों की फॉर्म में उत्पन्न होते हैं। तो सन फूड वो फूड आइटम होते हैं जो धरती से 1 मीटर या उससे ज़्यादा ऊंचाई पर उत्पन्न होते हैं। जैसे अगर आप बात करेंगे फलों की या आप बात करते हैं सब्जियों की, तो वो सब पेड़ों पर लग रही हैं, पौधों पर लग रही हैं और उनको सूर्य की सीधी रोशनी मिल रही है। इसी कारण ये सन फूड्स कहलाते हैं। दूसरा आता है ग्राउंड फूड्स। ग्राउंड फूड्स वो फूड आइटम हैं जो धरती के नीचे 1 मीटर के अंदर ग्रो होते हैं। जैसे जितने भी हमारे जमीकंद हैं वो सारे ग्राउंड फूड्स कहलाएंगे। अगर आप आलू की बात करेंगे, गाजर की बात करेंगे, मूली की बात करेंगे, तो वो सारे वो फूड आइटम्स हैं जो धरती के नीचे लगते हैं। अब ये जानना भी जरूरी है कि सन फूड और ग्राउंड फूड्स का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब हम सन फूड्स की बात करते हैं, यानी वो फूड आइटम जो सूर्य की रोशनी से बनते हैं या जिनको सीधे सीधे सूर्य की रोशनी मिल रही होती है, तो वो व्यक्ति के नर्वस सिस्टम को एक लाइटनिंग इफेक्ट देते हैं। और जब हम ग्राउंड फूड्स की बात करते हैं तो ये फूड धरती से ऊर्जा को अपनी ओर खींचते हैं। इनमें पृथ्वी का जो कण होता है, अगर हम 5 तत्वों की बात करते हैं तो उसमें जो 5 तत्व हैं वो हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो जो सन फूड्स होते हैं उसमें जो तेज है यानी सूर्य का जो ताप है या अग्नि का जो गुण है वो बहुत ज़्यादा होता है। और अगर हम ग्राउंड फूड्स की बात करते हैं तो उसमें पृथ्वी तत्व की अधिकता होती है और साथ ही साथ पोषक तत्व भी इसमें बहुत अधिक मात्रा में विद्यमान होते हैं। तो दोस्तों, जब हम सात्विक भोजन की बात करेंगे तो हमें इन दोनों तरीके के भोज्य पदार्थों को अपने दैनिक आहार में सम्मिलित करना होगा और मिर्च मसालों का प्रयोग ना के बराबर करना है। इसमें डिफरेंट काइंड के जो कुकिंग मेथड्स हैं उन सब का प्रयोग भी बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता, क्योंकि तेल मसालों का प्रयोग बहुत कम होता है। तो जो हम बात करते हैं फ्राइंग है, शैलो फ्राइंग है, वो सब इसमें काम में नहीं लिए जाते, बल्कि जो वाटर कुकिंग वाले मेथड्स हैं जैसे बॉइलिंग हो गई, सिमरिंग हो गई, उन सबको इसमें प्रयोग किया जाता है। ये फ्रेश फूड आइटम्स होते हैं। ज़्यादातर ये कोशिश की जाती है कि वो कम से कम पके हुए हों और जो ताज़े फल और सब्जियां हैं उनका प्रयोग ज़्यादा किया जाए। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि सात्विक भोजन का अर्थ और सात्विक भोजन का महत्व आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, जिसमें हम आपसे बात करेंगे राजसिक भोजन के बारे में। तो तब तक के लिए अपनी दोस्त डॉक्टर खुशबू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।